गुड इवनिंग दोस्तों, मैं शैलजा। आज का वीडियो अपना है कि मिर्गी के जब दौरे आते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे जो मेडिकल लाइन के लोग होंगे उनको तो मालूम ही होगा कि मिर्गी के दौरे आए तो क्या करना है, लेकिन जो आम इंसान है उसको अगर कभी कभी नहीं मालूम रहता है कि अगर दौरा आए तो क्या करना है, तो उसके लिए ये वीडियो है। ज़्यादातर अभी सबको यूट्यूब बहुत सारा नॉलेज, सब लोग ऐसा सर्च करते ही रहते हैं, तो उन लोगों को तो मालूम रहता है, लेकिन जो आम इंसान है उसको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, ना इंटरनेट से, ना यूट्यूब से, ना कोई बुकों से, वो अपने काम में ही है। तो उनके लिए है ये वीडियो कि अगर ऐसा कुछ कंडीशन आपके जीवन में आए तो क्या करना चाहिए। होता क्या है कि जैसे अगर बहुत सारी भीड़ की जगह है, समझ लीजिए बहुत सारा क्राउड है, तो अगर किसी को ऐसा दौरा आ गया, गिर गया नीचे ज़मीन में, और इंसान झटपटा रहा है और स्टिफ हो जा रहा है, बिल्कुल हाथ पैर ऐसे उसने एकदम से अकड़ गए हैं, तो जो इंसान जिसको जैसे जो पास में खड़ा है, तो सबसे पहले 2-3 लोग उसको अच्छे से आराम से होल्ड कर लें, क्योंकि होता क्या है कि वो ऐसे झटपटाएगा तो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके पास जो हार्मफुल जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे उसको नुकसान पहुंच सकता है, कुछ नुकीली वस्तुएं उसके पास में डली हो, तो उसको सब सामान को हटा दीजिए, वो चीज़ों को हटा दीजिए। और पेशेंट को वो कुछ सेकंड का ही रहता है ये दौरा जो पड़ता है, तो 2-3 लोग उसको पकड़ लीजिए और साइड लाइन पोजीशन दे दीजिए। साइड लाइन पोजीशन हम इसलिए देते हैं कि किसी किसी इंसान जिसको दौरा पड़ा हुआ है मिर्गी का, तो मुंह से झाग निकलता है, तो झाग निकल से अगर अपन साइड में लिटा देंगे तो वो झाग है वो मुंह से बाहर आ जाएगा और लंग्स में नहीं जाएगा। अगर लंग्स में एस्पिरेट कर लिया पेशेंट ने तो और भी उसको मुश्किल होगी सांस लेने में। इसीलिए जब भी कभी ऐसा, अगर कभी अस्पताल में अगर सिस्टर ड्यूटी में है या फिर कभी ऐसा जानने वाला व्यक्ति है और ऐसा हुआ, तो वो लोग साइड लाइन पोजीशन ही लिटा देते हैं, जिससे उसको और सांस लेने में दिक्कत ना हो। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट के मुंह में कुछ भी पानी मत डालिए। गाँव में क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली अगर वो वीकनेस से या किसी भी वजह से या बीपी कम होने से अगर वो बेहोश हो जाता है, तो गांव में आप देखना उसका मुंह खोल के चम्मच से उसको जबरदस्ती पानी पिलाते हैं अपन लोग। ये बहुत ही गलत है, पानी नहीं पिलाना चाहिए। जो इंसान बेहोश है तो आप उसको पानी पिलाएंगे तो पानी जाएगा कहाँ। जिस इंसान को पता ही नहीं है कि मेरे मुंह में कुछ जा रहा है, उसको ये ही नहीं मालूम कि वो पानी निगलना है कि बाहर निकालना है, तो आप जब पानी डालेंगे मुंह खोल के उसको होश में लाने के लिए, तो वो पानी में वो निगलेगा नहीं, वो लंग्स में भी जाने का चांस है। तो और एक दिक्कत मत बढ़ाइए। अगर आपको नहीं मालूम तो कुछ मत कीजिए, वो पेशेंट को पकड़िए, कुछ सेकंड के लिए पकड़िए। और मिर्गी में क्या होता है कि लोग गांव में सॉक्स सुंघाते हैं या शूज सुंघाते हैं या चाबी का गुच्छा उसके हाथ में पकड़ा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कीजिए प्लीज़। उसको पहले आप साइड लाइन में कंफर्टेबल पोजीशन दे के रखिए। कुछ भी आप जो पुरानी बातें हैं उसके ऊपर ट्राई मत कीजिए, इससे पेशेंट और भी उसकी तबीयत खराब होने का चांस है। फिर जब पेशेंट होश में आ जाए तो उसको उठाइए, कंफर्टेबल पोजीशन दीजिए, उसको मुंह धोने को बोलिए, उसको कुल्ला कराइए, उसके मुंह में जो झाग है वो सब निकालिए, क्लीन कीजिए। उसके बाद आप चाहें तो उनको पानी दे सकते हैं, वो पी भी सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी को फर्स्ट टाइम आ रहा है या किसी को आते ही रहता है ऐसा, तो उन कंपल्सरी जाके न्यूरोलॉजी से मिलना है। न्यूरोलॉजी में जो डॉक्टर रहते हैं, जो दिमाग के डॉक्टर, वो साइकियाट्रिक नहीं, जो डॉक्टर न्यूरो का जो डॉक्टर होता है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, तो उसको दिखाना है। वो लोग ही
डायग्नोसिस करेंगे कि ये पेशेंट को क्या तकलीफ़ है, असल में इसको मिर्गी थी, इस ये ट्रीटेबल है या है तो कितना परसेंटेज है। दवाइयों से ज़्यादातर मिर्गी के रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन गांव में क्या होता है कि हम दौरे आते रहते। मैं तो अपने टाइम में बचपन में गांव में देखा है कि कोई ट्रीटमेंट ही नहीं कराया है। कभी कभी उनका लाइफ में 10 बार 20 बार ऐसे मिर्गी आते रहे, उन लोग ऐसा आते हैं, उस समय में ऐसा गिर जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर अपना नॉर्मल लाइफ जीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको जाके न्यूरो डॉक्टर से मिलना है। वो लोग डायग्नोसिस करने के बाद, कुछ टेस्ट करने के बाद आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। वो कुछ ज़्यादा दिन का भी हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है, कुछ महीनों का भी हो सकता है, लेकिन आपका इलाज हो सकता है। तो आप जाइए और ट्रीटमेंट कराइए। उससे क्या है कि जो आपको बार बार दौरे आ रहे हैं, उससे आपका ब्रेन डैमेज नहीं होगा। अगर बार बार ऐसा मिर्गी का दौरा आता रहा तो आपको ब्रेन को भी, आपके दिमाग को भी डैमेज करने का चांस है। इसीलिए सही सलाह लीजिए, सही समय पर सही ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे आपका लाइफ सही हो जाए और आप इस बीमारी से छुटकारा पाएँ। तो करना क्या है, खुद का डिसीजन नहीं लेना है। आजकल तो सब कुछ आप सर्च कीजिए यूट्यूब में, कहाँ भी आप इंटरनेट के द्वारा कैसे भी आपको बहुत सारे क्या कहते हैं रास्ते हैं, किसी को भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग ऐसी गलतियां मत कीजिए प्लीज़। आप जाके उस बीमारी के बारे में जानिए, पूछिए, आपके डॉक्टर से मिलिए, उसके उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनसे पूछिए, समझिए। नहीं आ रहा है तो आप जाके उनसे सलाह लीजिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। गलती मत कीजिए, अपने जीवन को और ख़तरों में मत पड़ने दीजिए। तो आज का यही था कि ऐसा कब बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि भीड़ में ऐसा हो जाता है तो लोग कुछ नहीं करते हैं, पेशेंट घर जाके बताता भी नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, अपना करेक्ट ट्रीटमेंट कराइए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए, और कुछ सजेशन है तो वो भी हमको बताइए, तो हम आपको और आगे भी वीडियो देंगे। और आप लोग सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी अगर कुछ मेरी तरफ से कुछ कम लग रहा है तो बताइए। थैंक यू।